गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज हमारी क्लास नंबर 58 है। क्लास नंबर 58 सभी का वेलकम है। क्लास नंबर 58, क्लास 58, ठीक है। और क्लास नंबर 58 देखो, सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला था कि मुझे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक के, यानी 1 to 6 तक के डाउट भेजो, और अभी तक मेरे पास टाइप 4 भी पूरा नहीं आया किसी का भी। ठीक है, तो क्या वो कर रहे हो बच्चे? पढ़ नहीं रहे हो क्या, या बुक अब झिल नहीं रही आपसे? उस बुक को जल्दी से करो। कल फिर फ्राइडे है, मैं सोच रहा हूँ कल करा दूँ उसको कंप्लीट, सारे के सारी बुक कंप्लीट करा दूँ, वो जितने भी टाइप है। ठीक है, तो आज आज का दिन दे रहा हूँ मैं, आज सभी क्वेश्चन कर लेना उसके, कल को मैं पूरी की पूरी। फिर अदरवाइज किसी का भी डाउट आएगा तो मैं डाउट नहीं लूँगा। मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो कि टाइप टाइप 4, 5 और 6 तक के सारे सवाल कर लो। और जो बच्चा ऐसा है जिसके टाइप 1 से लेकर के 3rd तक का भी कोई डाउट बनता है, वो भी आप मुझे सेंड कर दो, ठीक है। वो भी मुझे सेंड कर दो, ठीक है। टीम को सेंड कर देना, जिससे कि मैं आपके डाउट ले सकूं और फिर मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकूं, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, किरण का। हालांकि मैंने आपको पढ़ाई दिया, फिर मैं उसी के डाउट लूंगा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। हाँ, इसको विकास जरा वहाँ से ऐसे करो, मेरी तरफ कर दो ये, ठीक है भाई। तो फिर से एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, वो गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम देखो, हला कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था फिगर काउंटिंग, ठीक है। फिगर काउंटिंग पढ़ा था हमने, फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए, और सभी बच्चों के राइट आंसर थे। हालांकि सभी बच्चों ने क्वेश्चन नहीं भेजे, लेकिन जिन भी बच्चों ने भेजे आंसर बिल्कुल राइट थे, करेक्ट थे। और बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया कि सर इस टाइप की जो ट्रिक्स थी इनकी तो नीड थी हमें, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे कि इन ट्रिक्स को काउंट करते थे, मतलब इन क्वेश्चन को काउंट करते थे। उनके पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी कि जिससे कि वो इस अप्रोच से क्वेश्चन को कम टाइम में कर सके, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको ट्रिक दे दी है, आप इस ट्रिक से करें। तो थोड़ा सा आगे सवाल करते हैं, पहले कल के सवालों पे थोड़ा देख लेते हैं कि कल के सवाल हमारे क्या थे, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको सबसे पहला एक सवाल कराया था, मैं एक एक करके रिवाइज भी करा देता हूँ आपका सवाल। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था टाइप 1 में। टाइप 1 में एक सवाल था कि ये कितने ट्राइंगल है। तो आपने बोला सर एक ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि अब कितने ट्राइंगल हुए, तो आपने इसको काउंट भी कर लिया था कि सर 3 का ट्राइंगल हुए, 1, 2 और एक पूरे वाला 3। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दो कि बताइए अब कितने ट्राइंगल हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दो और भी, और पूछ लो बताओ कितने ट्राइंगल है। तो क्या आंसर दोगे? अब आप इसको काउंट थोड़ी ना करोगे, काउंट मत करना इसको। अब हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन पे एक अप्रोच लगानी होती है, जो मैंने आपको कल बताई थी। और क्या अप्रोच थी कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर फिल कर देंगे खाली जगहों में, और इन सब नंबर को ऐड कर देंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि आंसर हो गया 10। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ये चाहते हैं कि सर मैं कुछ ऐसा तरीका बताइए जो हमें टोटलिंग ना करना पड़े। तो देखो बच्चे, इतने छोटे छोटे सवालों में तो आप टोटलिंग भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हालांकि कोई बड़ा सवाल है, जैसे ये इस टाइप का, मैं एक सवाल दे देता हूँ आपको, या और ले लेते हैं इसके बीच में लाइन। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सवाल थोड़ा बड़ा हो गया और गिनना तो उसको नामुमकिन ही है, और गिनने की जो कोशिश करेगा डेफिनेटली गलती होंगी उससे। तो आप लोग क्या काम करें, यहाँ नंबर तो फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, इन नंबर को ऐड कर दें। लेकिन मुझे पता है कि बच्चों का टोटलिंग भी खराब हो सकता है, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि हमें इसको भी टोटल ना करना पड़े। तो टेंशन नहीं लेनी। लास्ट का नंबर क्या आया बेटा? 10। तो 10 को बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिया, फिर क्या करना है,
10 मल्टीप्लाई 10 से अगला नंबर 11 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से 11 तो नहीं कटेगा लेकिन 10 तो कटेगा, 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, आंसर आ गया। तो 55 आपका इसका टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ गए। लेकिन अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर जो है कि सर हमें इस क्वेश्चन में जो है ये कैसा पता चलेगा कि मतलब इस क्वेश्चन में हम 2 से ही क्यों कर रहे हैं इसको, या हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ये 2 से ना कटे। तो देखो कोई भी संख्या जो होगी ना, यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जो नीचे डेफिनेटली 2 से जरूर कटेगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक टाइप 2 में करके, टाइप 2 में मैंने आपको एक सवाल बताया था कि अगर सवाल कुछ इस टाइप का हो, इस टाइप का, तो क्या आंसर होगा। यह सवाल इस टाइप का हो तो क्या आंसर होगा। तो ये जो 2 सवाल है वो इसी में से तो बन के आए हैं, बस फर्क क्या है कि इसको पूरे में कवर किया हुआ है, इसको हाफ में कवर कर दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 कितना हो गया टोटल 10, आंसर आ गया 10 ट्राइंगल बनेंगे। और 1 2 3 4 इसमें भी 10 ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर हुई बात। अब मैंने आपको टाइप नेक्स्ट में क्या बताया था, टाइप 3 में कुछ ये वाले सवाल कराए थे। अब इसके भी करने के 2 तरीके होते हैं अपने, या तो आप इसको बिल्कुल मैनुअली करते चलो, या फिर आप इसको मैनुअली ना करते हुए डायरेक्टली ट्रिक लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन एक ये है, फिर एक क्वेश्चन ये है, फिर एक क्वेश्चन ये है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बन के आए हैं वो इन्हीं के पैटर्न पे बन के आए हैं। इसी चीज को मैंने बड़ा करके यहाँ रख दिया, फिर इसी चीज को मैंने छोटा करके इतने एरिया में रख दिया, फिर इसी चीज को छोटा करके मैंने इस एरिया में रख दिया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 बार शो करा दिया। तो या तो आप इस क्वेश्चन को अलग अलग मोड में सॉल्व कर दें, जैसे कि देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 1 2 3 4 टोटलिंग क्या आया 10, लेकिन ये 10 आपने कहाँ तक काउंट किया, आपने जो ये काउंट किया ना वो केवल ये एरिया काउंट किया। मैं यहाँ इसकी फिगर भी बना देता हूँ। केवल आपने ये एरिया काउंट किया, लेकिन बीच में ये लाइनिंग भी तो काउंट करनी होती है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, बहुत से 1 2 3 4, अब इसका टोटलिंग कितना आ गया 10। तो अब जो आपने काउंट किया वो इतना एरिया काउंट किया। पहले आपने पूरा एरिया काउंट किया, पूरा एरिया तो 10 आया, फिर आपने इतना एरिया काउंट किया तो 10 आया, फिर आप इतना एरिया काउंट करेंगे इतना, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो ये भी 10 आ गया। तो टोटल कितना हो गया 30। कि इस पूरे ट्राइंगल में छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल बनेगा वो 30 बनेंगे। लेकिन अब हमें एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे अलग अलग थोड़ी ना सोल्व करना है। हमें क्या काम करना है, नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। और अब टोटलिंग करेंगे, तो टोटलिंग करने का भी शॉर्टकट लगा दो, 7 मल्टीप्लाई 7 से अगला नंबर 8 अपॉन 2, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। और लेयर कितनी बनी है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4, तो 8 चौक 32 का 2 का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 आंसर होगा इसका। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 8 चौक 32, 2 3 बचा, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है 112 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसको आप काउंट थोड़ी ना करोगे, एग्जाम में काउंट थोड़ी ना करने होते हैं। लेकिन अब मैंने क्या दिया था होमवर्क में, होमवर्क को थोड़ा सा देख लेते हैं और उस पैटर्न को भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लो फटाफट से। कॉपी क्या करना है तो आपने कर ही रखा है ना। अब मैं आपको आगे की ट्रिक्स बताता हूँ। हाँ, इसके नोट्स अलग से प्रिपेयर करेंगे। देखो धीरे धीरे ना हम अपनी रीजनिंग को वाइड करते जा रहे हैं ना। देखो अब हमारे पास पढ़ने के लिए कितनी सारी चीज़ें हो गई। मैं एक हल्का सा ओवरव्यू लेता हूँ। पहला तो हो गया हमारे पास, हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं।
फिर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यानी एडवांस रीजनिंग कर रहे हैं, एडवांस रीजनिंग कर रहे हैं। अब एडवांस रीजनिंग भी आपकी पहले कौन सी चल रही थी, वर्बल, पहले वर्बल चल रही थी, अब आपके नॉन वर्बल भी स्टार्ट हो गई, ठीक है, नॉन वर्बल। और हाँ, एक काम करेंगे भाई, हम ना रीजनिंग का थोड़ा सा टाइम सेट करते हैं, ऐसा करते हैं कि सोमवार मंगल बुध, ठीक है, तक तो हम पढ़ेंगे वर्बल, और बृहस्पति शुक्र को हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल। इससे क्या होगा, दोनों चीजें कवर होती चलेंगी, ठीक है, क्लियर है बात। क्योंकि मैं पहले वर्बल खत्म करा दूं फिर आपकी नॉन वर्बल करा दूं, तब भी टाइम उतना लगना है, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो बैलेंस बना रहेगा एक, ठीक है। इंग्लिश आपकी चल रही है आपकी, ठीक है, आपकी पॉलिटी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ज्योग्राफी चल रही है आपकी, ज्योग्राफी तो है ही नहीं हमारे यहाँ, सॉरी करंट अफेयर चल रही है, ठीक है, और हमारा मेंस चल रहा है, मेंस मैथ का भी चल रहा है आपका, और इंग्लिश का भी चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश का भी चल रहा है और मैथ का भी चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल चल रही है हमारी। तो अब सारी चीज़ें देखो कंटिन्यूस में हो रही है, सभी चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। मैथ में अभी आप क्या पार्ट पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक का पढ़ रहे हैं, अंकगणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ दिनों बाद एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे, एडवांस मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, लगभग अगले वीक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है एडवांस मैथ की, वो भी स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा टाइप नंबर जो 4 था बच्चे, जो हमारा टाइप नंबर 4 था वो क्या था, टाइप नंबर 4 में एक सवाल है, इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक सवाल को समझाता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिएगा सवाल कुछ इस तरीके से है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से समझ लिया ना प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आपकी। देखो जैसे सवाल मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा बना के देता हूं, ये वाला, ये रहा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं इस आकृति को अलग अलग ब्रेक कर दूं, मैं इस आकृतियों को अलग अलग ब्रेक कर दूं, तो इनसे मैं कितनी टाइप की आकृति बना सकता हूं, ठीक है। या तो उन आकृतियों को ब्रेक कर लो और ब्रेक करने के बाद उनको अलग अलग काउंट करके सबको ऐड कर दो, लेकिन इसमें झंझट बहुत है। तो हमें कुछ स्मार्ट अप्रोच अपनानी होगी, और स्मार्ट अप्रोच को अपनाने के लिए जो पहले टाइप कराए उस पर कमांड करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप उस पर कमांड नहीं करोगे तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये उसी के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो कि इस फिगर को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो एक फिगर तो इसमें ये है इंक्लूडेड, बोलो हाँ कि ना। एक फिगर इसमें ये है इंक्लूडेड, और एक फिगर है इसमें ये इंक्लूडेड। अब आप बोलोगे सर कैसे समझाओ, तो देखो जो ये वाली फिगर है वो ये पूरे वाली है, ये पूरे वाली, ठीक है। ये वाली जो फिगर है वो ये वाली है, दिस वन, ये वाली, और ये वाली जो फिगर है वो ये छोटी वाली जो बनी हुई है, ये वाली, समझ रहे हो। ये 3 टाइप की फिगर इसमें इंक्लूडेड करके ये फिगर को बना दिया। किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक को समझने से पहले क्वेश्चन भी समझना होता है कि क्वेश्चन में है क्या, ठीक है ना। अब कैसे करना है, अब जब आप समझ गए कि मैंने आपको ये तो काउंट करना बता दिया, और कैसे काउंट करता हूं मैं इसको, 1 2 3 और सबका ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 1 2 3 आंसर हो गया 6, और 1 2 सॉरी ये इतना था 3, तो ये भी हो गया 6। तो जब आपने इन तीनों को अलग अलग काउंट कर लिया तो उन्हें जोड़ नहीं तो होता है, तो 6 6 12 और 6 18 आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी करोगे, एग्जाम में इस फिगर को ब्रेक करके थोड़ी ना करोगे। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। इस फिगर को मैं अगेन यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि चलो मैं इस पर ही समझा देता हूँ, इसमें है जगह, स्पेस है। देखो कैसे करते हैं, पहले आप इसको इस तरीके से एंगल में काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है।
बात समझ पा रहे हैं? अच्छा हाँ, ये बड़ी वाली आकृति में बेटा एक और बनी हुई है, सॉरी, तो हो जाएगा 10, है ना, 10 हो जाएगा ना, तो ये टोटलिंग इसका बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 22, है ना, 22 हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इनका टोटलिंग करो, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी इसका टोटल आ गया 10। अब आ जाओ ऊपर वाले एरिया में, तो 1 2 3, हमें केवल यहाँ तक ही इसको काउंट करना है, तो कितना आ गया इसका टोटल, कितना आया, 6, और इसका टोटल 1 2 3, इसका टोटल 6, और इन सबका टोटल 10 और 6 16 और 6 22, आ गया 22, खत्म। ऐसे सवाल करना था ये। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? नहीं क्लियर हुई अभी तो टेंशन नहीं लेनी, एक सवाल और बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ना। देखो क्या है सवाल, जैसे ये है एक आकृति ये दे दी, एक आकृति ये दे दी, ये सवाल है, और पूछ ले कि बताओ हाउ मैनी ट्रायंगल, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस फिगर को ब्रेक करने की कोशिश ना करें इस तरीके से, क्योंकि तो मैंने पूरा बेसिक से बता दिया एकदम, ठीक है। अब मैं इसको अप्रोच कैसे लगाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इस पूरे वाले को काउंट करता हूँ, इस पूरे वाले को, मुझे अंदर से कोई लेना देना नहीं, मुझे ये पूरी आकृति दिख रही है, ठीक है, और ये ऐसे लाइनिंग दिख रही है इसमें, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7, और टोटलिंग क्या आ गया, टोटलिंग आ गया 7 × 8 अपॉन 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 28 मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये पूरे का नहीं है, अभी तो और भी गिनना है। तो पहले तो मैंने इस पूरे वाले को काउंट करा, अब मैं कितना काउंट करूंगा एरिया, देखो मेरे मार्कर पे ध्यान देना, इस एरिया को, ये रहा, इस एरिया को काउंट करूंगा मैं, ठीक है। तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना हो गया इसका टोटल, 6 × 7 अपॉन 2, तो 2 तिया 6, 7 तिया 21, इसका टोटल आ गया 21। फिर हमें इसको काउंट करना है, इस एरिया को, केवल इस एरिया को ओनली। तो 1 2 3 4 कितना हो गया, ये तो टोटल आप कर ही सकते हो, 10 आ गया इसका तो। और अब मैं इस एरिया को काउंट करूंगा, ओनली इस एरिया को, तो 1 2 3 4, टोटल ये भी 10 हो गया, और इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 10 10 21 28, 69 ट्राइंगल बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अब इतने बड़े ट्राइंगल को हम काउंट थोड़ी ना करेंगे, हम यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन मान लो ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हूबहू इसी की तरह ही है। तो पहले इस पूरे वाले को काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटलिंग क्या आएगा इसका 28। अब केवल इतना एरिया काउंट करेंगे, केवल इतना एरिया। और ये जो सभी जो फिगर बनी हुई है ना, इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, इन छोटे छोटे फिगर से मिलकर के बनी होती है ये, आप खुद भी इसको देख रहे होंगे। तो इसको करेंगे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा टोटल, 6, वो सॉरी, ये हो जाएगा 10। फिर हम इतने एरिया को काउंट करते हैं, ओनली इतना एरिया, तो 1 2 3 इसका टोटल 6, और 1 2 3 इसका टोटल 6, ठीक है। और क्या आ गया आंसर, 6 6 12, तो 1 हो गया, 10 1 हो गया, 28 1 हो गया, 50 क्यूब, 50 ट्राइंगल बनेंगे इसमें, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, ये कंप्लीट हो गया आपका। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको कर लेना, जो ना हो मुझे बता देना। इसके
जो क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर दूंगा नोट्स के रूप में, आराम से कर लेना, ठीक है। कॉपी करो उसको, और कल मेरे पास मैथ के सवाल आ जाने चाहिए, ध्यान कर लेना, वरना फिर सबके नंबर है मेरे पास, मुझे पर्सनली फ़ोन करना पड़ेगा फिर, ठीक है। और ध्यान देना, फिर अगर मैंने फ़ोन कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए भाई, अब हम पढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5। टाइप 5 क्या है? टाइप 5 क्वेश्चन है पहला, मैं क्वेश्चन बना देता हूं। अगर मैं आपसे इससे पूछ लूं कि इसमें कितने ट्राइंगल है, तो आप बता दोगे कितने? नंबर लिखो, सबको ऐड करो और आंसर रेडी। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, तो बताओ कितने ट्राइंगल होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल होंगे, बताओ, कौन बताएगा? वेट, रुक रहा हूं मैं आपके लिए, आंसर बताओ जल्दी से। हो गया? अब देखो कैसे करते हैं इसका आंसर। आप एक बात करो, पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्या मतलब है इसका। यहाँ पे इस आकृति को, यानी ओनली इस आकृति को उल्टा करके ऐसे इससे ऐड करके रख दिया, मतलब कि इस आकृति को इस आकृति के साथ ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो भी इनकी लाइनिंग है, ध्यान से समझना, जो भी इनकी लाइनिंग है वो देखो यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको नॉर्मली काउंट कर देंगे। पहले आप इतना काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कितना हो गया, 10, और फिर 1 2 3 4 10, और 10 और 10 20, आंसर। उसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 15, है ना। और 1 2 3 4 5 ये भी हो गया 15, और 15 और 15 30, यानी कि इस पूरे उसमें 30 ट्राइंगल बनेंगे। बोलो हाँ के ना। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आंसर होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखो,
आपने इसको अलग से काउंट किया तो 10 निकले, इसको अलग से काउंट किया तो 10 निकले, टोटल 20 हो गया। इसको काउंट किया तो 15 निकले, इधर काउंट किया तो 15 निकले, तो 30 हो गया। ठीक बात है। लेकिन जब ये आपस में कनेक्ट हो गए, मैं इसी की बात करता हूं, अगर ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो ये एक ट्राइंगल इस तरीके से भी तो बनाएंगे बच्चे। देखो ये रहा, ये बनना ट्राइंगल, बनना है नहीं बनना, एक पूरा का पूरा ये बनेगा ट्राइंगल, ये भी तो कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो भी लास्ट का नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे। तो अब इसका राइट आंसर आया 24, और इसका लास्ट नंबर क्या था 5, और ये 5 ऐड कर देंगे, अब आंसर आ गया 35। अब ये फाइनल आंसर है। अब आप बोलोगे सर आपने 5 क्यों ऐड किया, इसमें 4 क्यों ऐड किया? क्योंकि बेटा जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो ये इस तरीके से भी तो ट्राइंगल को बना रहे नहीं बना रहे, ये रे बोलो, बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे? ये बना रहे, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, चलिए भाई अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा ध्यान में समझना, इस और उस क्वेश्चन में डिफरेंट बताता हूं। तो ये टाइप 5 का पार्ट 2 मान लो, है ना, ये पार्ट आपका 2 है। विकास इसमें इंक डालना, इसमें पार्ट 2 है ये। ठीक है, अब पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे देता हूं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें ब्लू वाली और भर दो। हाँ, व्हाट्सएप नहीं आया अभी है? अब वो कहाँ अनुपम, वो लेट आता है क्या ऑफिस में? अच्छा आ गया वो। बस बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ जी, तो अब पार्ट 2 में क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा सा समझ ले, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। क्लियर हुई बात? अब ध्यान से समझना, इसको ध्यान से देखना मेरे मार्कर कहाँ पे जा रहा है। बल्कि मैं इसको ना अलग उससे ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये अलग से, है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, है ना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक तो है स्केल नहीं होता, और आकृति को जितना साफ तरीके से बनाना पड़े बनाऊं उतना आपको क्लियर दिखाई देगा। अब देखो इसको मैं अलग ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये देखो। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या अंतर दिखा, अंतर बताओ क्या दिखा। तो आप बोलोगे कि सर ये जो आकृति है इसमें जो ये लाइनिंग है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये यहाँ पे भी ट्राइंगल की शेप में बन के आ गया, तो इसलिए हमने लास्ट का नंबर ऐड किया। लेकिन क्या ये ट्राइंगल की जो लाइनिंग है क्या ऊपर वाली लाइनिंग से कनेक्ट है? तो आपका आंसर होगा नो सर। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन बने तो फिर आप इसको नॉर्मली काउंट कर देंगे जैसे आपने पहले किया था। 1 2 3 4 टोटल इतना आ गया ऊपर का 10 इतने एरिया का, और इसका भी आंसर क्या होगा 1 2 3 4 10, और टोटल आ गया 20। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि इसमें आपने लास्ट का नंबर 4 क्यों नहीं ऐड किया? वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि बेटा देखो ऐसे ट्राइंगल थोड़ी ना बनना है, नहीं बनना, क्योंकि इन लाइनिंग में देखो कितना कितना गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं जनरेट होगा, तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा क्या? 20 आंसर होगा। कॉपी कर लें इसको ध्यान से। अच्छा लगा क्वेश्चन ये? चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ना, इस लेवल का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है। ये रहा, ठीक है। तो पूछ लेगा हाउ मेनी ट्राइंगल्स। तो अगर ये लाइन इन लाइनों से कनेक्ट हो जाती तो फिर वो पहले वाला टाइप बन जाता, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है तो नॉर्मली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 7/2, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में जो बनेंगे वो बनेंगे 21 ट्राइंगल, और नीचे वाले में कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे वाले में भी 21 बनेंगे, और 21 ये और 21 ये कितना हो गया टोटल, 42 आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नेक्स्ट की तरफ। अब तो बहुत है, इतने 2 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि फिगर काउंटिंग ना बहुत सारा है अभी टॉपिक, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझते चले। टाइप नंबर 6 पर आ जाओ। टाइप नंबर 6 की फिगर कैसे करनी होती है हमें, आपने देखा होगा एग्जाम में टाइप 6 की कुछ टाइप की फिगर ऐसी भी होती है, जैसे कि मान लो पहली आकृति बना देता हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। ऐसी आकृति देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सॉरी, फोन बंद कर रहे हैं अब अपना। साइलेंट पे ला के रखेगा जब मैं से वो क्लास लिया करूं। आया नहीं क्या अभी वो, उसको बोलो, कहते कि सर आए हैं, फटाफट आ जाओ जल्दी से ऑफिस में। हाँ बस क्लास खत्म कर रहा हूँ भाई। चलिए अभी बच्चों, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे, कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से समझना। काउंट करने इसमें ट्राइंगल, ठीक है, छोटे छोटे ट्राइंगल बताने इसमें कितने होंगे। तो अब ना इसके ना एक तरीका होता है कि 1/2 1/x मान के निकालते हैं इसका। पहले मैं इसका x मान के बताता था सोल्यूशन, क्योंकि काउंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अब मैं इसका एक इतना अच्छा तरीका निकाला है, आप उस पर प्लीज डाउट मत करना, है ना। कभी को कि सर ये कहाँ से आ गया, ये मैंने अपनी तरफ से एक लॉजिक बनाया हुआ है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप काउंट करो नॉर्मली इसको, है ना, नंबर फिल करो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो लास्ट का नंबर क्या है बच्चे, 25, ठीक है। इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई। और जरूरी नहीं है कि नंबर आप लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है नंबर आप लिखो, आप इसको नॉर्मली भी काउंट कर लो, क्या दिक्कत है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन चलो करके दिखा दूंगा। अब 25 का जस्ट आप क्या कर दो, दुगना कर दो, तो 25 दूनी 50, और 50 में से -5 कर दो, तो आंसर हो गया 45। तो इसमें जो ट्रिक काम करेगी वो मल्टीप्लाई 2 -5 कर देंगे, ठीक है। यानी जो भी नंबर आए उसका दुगना करके उसमें से 5 माइनस कर दो। अब ये मत पूछ लेना कि जी दुगना क्यों कर रहा है और माइनस क्यों कर रहा है, ठीक है, वरना फिर मुझे इसका बेसिक फॉर्मूले से बताना पड़ेगा, फॉर्मूला बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। चलो भाई अब इसको काउंट करते हैं। अब जैसे हमें इसको काउंट करना है तो आप इस पर नंबर नहीं फिल करेंगे,
नॉर्मली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 26 27 20 भाई आज तो गलती होगी, रुको रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो लास्ट में क्या आया काउंट होके 37। 37 का 2 टाइम्स कर देंगे, दुगना कर देंगे, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, 74 और -5 कर देंगे तो 69 आपका आंसर आ गया, खत्म। अब इसको खुद कर लेना होमवर्क के तौर पे। टाइप नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बताओ कैसी लग रही है ट्रिक ये, ठीक है। अच्छी लग रही है ना ट्रिक? मैं आपको इतनी सारी ट्रिक्स करा दूंगा, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप उसको ट्रिक से सोल्व कर दोगे विद इन ए सेकेंड। लेकिन अगर मान लो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि देखो अब नए नए सवाल बनते आते हैं और अब देखो अब पता नहीं अगले एसएससी में कितने सवाल देते हैं ये भी तो नहीं पता ना, क्योंकि हालांकि ये अच्छी बात होती है कि एसएससी रिपीटेशन करती है, 80 से 90% रिपीटेशन करती है, ये बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और अगर एसएससी रिपीटेशन कर रही है तो फिर वहाँ पे आपके चांसेस भी हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। तभी तो कहते हैं कि तैयारी करते समय प्रीवियस पेपर्स पे ध्यान देना चाहिए। और मैं किरण की बुक क्यों कराता हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं समझा, इसलिए मैं कराता हूँ क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है, आपको इससे ये पता चलेगा कि एसएससी क्या डिमांड रखती है, समझ रहे हो। और मेरे हिसाब से अगर एक बेस्ट कंटेंट पढ़ना हो तो प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते चले, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि रिसेंटली काम क्या चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैनुअली होंगे, जो आप मैनुअली काउंट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिक से काउंट करेंगे। जिनकी मेरे पास ट्रिक अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उसको मैनुअली इतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि आप उसको मैनुअली भी काउंट कर लेंगे। लेकिन हालांकि 99% केसेस में मेरे पास ट्रिक्स ही हैं, 1% केस ऐसा है जिसमें मैं काउंट नहीं करता ट्रिक से, उसको मैं मैनुअली बता देता हूँ, वो आसान होता है, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको फटाफट। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 7। तो देखो ये तो ट्राइंगल हो गई, अभी और भी आगे ट्राइंगल आएंगे उसको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। टाइप नंबर 7 पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने रीजनिंग पढ़ी थी ना, जब मैंने ट्रिक सीखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने कहा वाकई में ट्रिक है। लेकिन अब तो मतलब ऐसा हो गया कि यार कुछ नया मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी मैंने ना एक चीज़ बताऊँ, जैसे 2020 चल रहा है तो 2020 में जितने फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन हुए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, उनकी ट्रिक्स भी कराऊंगा। और ये अब तक यानी जब से एसएससी ने फिगर काउंटिंग पूछने लगी है तब से लेके आज तक के टिल अप्रैल तक के अपडेटेड क्वेश्चन करा दूंगा 2020 तक के। इतना अपडेट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बुक छानते रहना, बुक वाले भी क्या करते हैं को उसका पैटर्न मतलब थोड़ा सा डिजाइन बदला, पोस्टर बदला, पेज ऊपर नीचे करे, क्वेश्चन ऊपर नीचे उठाए और अपडेट करके छाप दिया। अब हम आज सीखेंगे स्क्वायर काउंट करना, है ना, स्क्वायर काउंटिंग। इसका स्क्वायर काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग कैसे काउंट करते हैं उसको सीख लेते हैं, ठीक है। कुछ आगे हार्ड लेवल के ट्राइंगल भी आएंगे, वो भी मैं आपको सिखाता चलूंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बेसिक पे थोड़ा सा फोकस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर एडवांस लेवल का भी पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। पहला सवाल है, मान लो आपसे पूछ ले कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप इसको गिन के ही, ट्रिक्स की आपको नीड नहीं होगी, आप इसको वैसे भी बता देंगे कि सर इसमें 5 होंगे। कैसे पता चलेगा 5 होंगे, तो देखो 1 2 3 4 और एक पूरे वाला 5, तो यानी कि कितने हो गए 5 आंसर। लेकिन अब बड़ा आ गया, ठीक है। हाँ एक चीज और, इसमें एक चीज और होगी स्क्वायर में कि यहाँ पे जितनी रो होंगी उतनी कॉलम भी होंगी, ठीक है। यानी 2 2 यानी कि ये जो बना हुआ है स्क्वायर की पूरी फिगर ये 2/2 की है, ठीक है। 2/2 का मतलब होता है इधर से भी 2 और इधर से भी 2, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से आ गया, मान लो तो ये किस टाइप का है क्यूब, वो किस टाइप का है क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से आकृति, यह है 3/3 यानी 1 2 3 और 1 2 3 इस तरीके से। क्या आंसर होगा इसका,
तो अब आपको काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलो मैं काउंट कर देता हूँ। नहीं काउंट के तो काउंट करने में वाकई में प्रॉब्लम होगी। काउंट कैसे करेंगे नॉर्मली अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे थोड़ी करेंगे। जब तक मैं यहाँ तक पहुँचूंगा ना, जब तक दूसरा बच्चा आंसर निकाल देगा इसका। तो मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा नहीं करूँगा। एग्जाम में मैं क्या काम करूँगा, इस पर ट्रिक लगाऊंगा। ट्रिक क्या होगी, या तो आप इस तरीके से ट्रिक लगाएं या इस तरीके से लगाएं, आपकी इच्छा है। मैं ऐसे लगा देता हूँ वर्टिकली, तो 1 2 3 लिखेंगे और सबका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और सबको ऐड कर दो। 9 और 1 10 और 4 14, आंसर आ गया 14। 14 बनेगा भाई इसमें वर्ग। काउंट कर लेना आराम से। एक और क्वेश्चन देखें। चलो जी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने वर्ग बनेंगे, अब इसको थोड़ी ना काउंट करना। अगर मैं काउंट करने लग जाऊँ तो मैं एक ही लाइन काउंट करूंगा, इतने में बच्चा आंसर निकाल देगा। तो कैसे करना है, नंबर फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, सबका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 6 का स्क्वायर 6 चंग 36 और इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये मत कह देना नालायकों कि सर जी इसका भी कोई ट्रिक बता दो, 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये खुद कर लेना, याद होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि आप जो है टेबल 25 तक याद कर लें, क्यूब 20 तक याद कर लें, स्क्वायर 40 तक याद कर लें। ठीक है, किस दिन टेस्ट ले लूँगा इसका बिन कहे, ध्यान से सुन लेना, बिन कहे टेस्ट ले लूँगा इसका किस दिन। जो फेल हो गया ना, पेनल्टी लगा दूंगा उसके ऊपर 500 रुपये की। ठीक है, 500 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी जिसने याद नहीं कर रखे होंगे। ध्यान कर लेना, पैसे निकलवाने मेरे पास आते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान से सुन लेना। तो इसलिए इसे याद करके रख लो अभी से। कभी ये मुझसे भी बच्चे होते हैं ना कि सर जी 6 का स्क्वायर कभी ट्रिक बता दो। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, हालांकि मैं बाद में बता दूंगा ट्रिक, लेकिन इनको याद कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट से। हाँ जी, तो ये हो गया, क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं इसी के पैटर्न पे, है ना। इसी के पैटर्न पे एक सवाल देता हूं, और वो जो पैटर्न है थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको, है ना। मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा उसमें, तो टाइप नंबर 8 डाल लो बस, हेडिंग डालो टाइप नंबर 8। कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठो।
ठीक है। देखो जब मैं पॉलिटी पढ़ाया करूँ, जब मत लेके बैठे करो कॉपी पेंसिल, जब दूर रख दिया करो, है ना। लेकिन जब मैं ये चीजें समझाऊं, मैथ और रीजनिंग, इसके लिए कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो। सवाल बच्चे ऐसा भी तो आ सकता है एग्जाम में, टाइप 8, ऐसा भी तो आ सकता है टाइप। अब इसमें तुमने क्या नोटिस करी, आप बोलोगे कि सर इसमें रो एंड कॉलम जो है इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा 1 2 3 और ये 1 2, और ये इक्वल नहीं है। भाई बोलो है कि नहीं है इक्वल। भाई यार हमारा तो तार ही है ना। इक्वल नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे जब ये इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाने की कोशिश मत कर लेना इसको, नॉर्मली काउंट करो। कैसे, देखो ट्रिक से ही बता देता हूँ। लिखो 1 2, पहले वर्टिकल लिख लो और फिर हॉरिजॉन्टल लिख लो, 1 2 3, लिख लिया। अब क्या करना है, अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करा दो आपस में। कैसे, इस वर्टिकल में लास्ट की रो क्या है 2, और इस हॉरिजॉन्टल में लास्ट का नंबर क्या है 3, तो 2 तिया 6, इसका पहला नंबर और इसका ये नंबर, 1 दूनी 2, और सबको ऐड कर दो, आंसर हो गया 8। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो एक तरीके से और बताता हूँ, थोड़ा सा सवाल बड़ा ले लेता हूँ, उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। छोटा सवाल था ये ना, जैसे कि मान लो इसको लेते हैं ना, ये बड़ा है। ये है सवाल, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है। ठीक है, वर्टिकल के हिसाब से देखें तो ये आता है 1 2 3 4 5, और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6, और इसकी जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्वल नहीं है। और बताने इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो कैसा करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझना बच्चे। इस लास्ट वाले नंबर की इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और बचे दो नंबर, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 2 एकम 2, और ऐड कर दो। कितना हो जाएगा, 10 की 0 हासिल लगा 1, 70, 70 आंसर आ गया। ठीक है, 70 आंसर आ गया। और इसकी जो सेकंड ट्रिक होगी वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल इससे काम चलाओ। इसकी जो ट्रिक है वो मैं बाद में बता दूंगा। क्यों, क्योंकि वो जो ट्रिक है जब मैं आगे क्वेश्चन कराता चलूंगा तो आपका थोड़ा सा बेस तैयार हो जाएगा, तो वो ट्रिक आपको तब यहाँ बैठा समझ में आएगी। इसका एक तरीका और भी है काउंट करने का, लेकिन अभी आप इसको इसी तरीके से काउंट करें। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलिए भाई, कॉपी कर लो इसको फटाफट से।
आप भी सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो। बच्चे हमारे थोड़े से माइक में पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, किसकी वायर इतनी लंबी है वायरलेस होते भी, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसमें। ठीक है, चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं क्लास में। तो अब क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा भी तो आ सकता है क्वेश्चन। कैसे काउंट करेंगे, वही काउंट करना है। किसकी रो वन कॉलम तो इक्वल है नहीं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, कैसे करेंगे, वही काम करना है जो मैंने आपको सिखा दिया। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6 और 1 दूनी 2। ठीक है, और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की जीरो से लगे 3 1 40, 40 आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चे, कितना होगा, 40 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखते हैं कि अगर इसमें मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बड़े अजीब अजीब से भी आते हैं कुछ। अब हम बढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट की तरफ, बल्कि टाइप नेक्स्ट का एक ही क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, उसी से समझ लेना, क्योंकि फिर उसके बड़े बड़े रूप भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट 2 डाल लेंगे, है ना, पार्ट 2, इसी टाइप का पार्ट 2 लिख लो। और क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो कभी कभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अबे भाई किसकी सीटी लग गई हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम इक्वल है। और जब यहाँ पे रो एंड कॉलम अगर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये एक नॉर्मली क्वेश्चन है। अब क्या काम करेंगे, आपसे मैं पूछूं यहाँ पे वर्ग कितने हो गए तो आप बता देंगे, लेकिन अगर ये ऐसे आ जाए कुछ तो कितने वर्ग बनेंगे, तो इसको देख करके परेशान मत हो जाना। ठीक है, कभी क्या हो कि अरे 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 यार ये क्या करें। ठीक है, ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो क्या करना है अब तुम्हें पता ही है, इसको नॉर्मली काउंट करो। 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। पहले इन सभी को इतने एरिया को काउंट कर लो, तो 9 और 1 10 और 4 14 हो गया, और उसके बाद 15 16 17 18, तो टोटल 18 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े खतरनाक से, मतलब डरावने क्वेश्चन, जो एक एसएससी के जो बच्चे होते हैं उनको डराने के लिए होता है। सोचते हैं भगवान ये क्या आ गया, एक ड्रैगन टाइप का, एक मॉन्स्टर टाइप का क्वेश्चन होता है। कैसे करना है इसको, नॉर्मली आप इस पे ध्यान देंगे तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x5 का एक पूरा एक क्यूब है, मतलब एक पूरा ये जो है वर्ग बना हुआ है। और इसमें छोटे छोटे वर्ग कितने निकलेंगे, तो नॉर्मली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। ऐड कर दो इसको, कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी 16 ऐड 4 कितना होता है, 20, 20 और 9 29 और 1 10, 30, 30 और 25 45। ठीक है, अब 46 47 48 49 50 51 52 53, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 53। बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, राइट आंसर इज 53। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसा भी क्वेश्चन आता है भाई। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है,
थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो क्या करना है, अब आप देखो कि इसकी जो रो है और कॉलम है इक्वल नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इक्वल नहीं है, तो इनको तो बाद में देख लेना, पहले इसको काउंट करो। कैसे काउंट करना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे जैसे यहाँ पे कराई है। तो 4 पंजे 20, ठीक है। 3 चौक 12, ठीक है। 2 तिया 6 और 1 दूनी 2। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 6 2 8 और 2 10 की 0 और 1 और ये हो गया 40 और 41 42 43 44, तो यानी कि 44 आंसर हो गया आपका। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है रीजनिंग की। मैथ की क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैथ की क्लास नालायको तुम्हारी वजह से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँ। लास्ट आज की वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरे पास आज टाइम अभी हो रहा है 12:30 हो रही है, मेरे पास आज 9 बजे तक क्वेश्चन आ जाने चाहिए, तो मैं मैथ की वीडियो बना दूंगा, मतलब मैथ का लेक्चर बना दूंगा। नहीं आए ना तो मेरे पास कल मैं सुबह ही, क्योंकि देखो ऐसा होता है मैं सुबह से ही क्लास ले रहा हूँ। आज जो आपकी पॉलिटी की स्पेशल की क्लास हुई थी, आप सोच नहीं सकते। वो क्लास जो थी ना, वो 6 बजे क्लास ली थी मैंने सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ के, ठीक है। आज मैं स्टूडियो पे अपनी सुबह ही आ गया 6 बजे, वरना फिर लॉकडाउन हो जाता, पुलिस वुलिस फिर घूमती है सड़कों पे पागलों की तरह। नहीं, पागलों की तरह नहीं कह सकते भाई, हमारे लिए बहुत काम कर रही है, मतलब पुलिस फिर रोक टोका टोकी करती है और वो पसंद नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आज सुबह ही आ गया स्टूडियो, सब 12:30 बज रहे हैं, क्लास ओवर हो गया, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूँ, अभी हमारी कल परसों ऐप लॉन्च होनी थी, ऐप लॉन्च हो भी गई थी, सारे काम हो गए थे, पता नहीं क्या वो यूट्यूब वो गूगल प्ले स्टोर पे वो एरर हो गई, तो हमने उसको थोड़ा सा भी और काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन ऐप आ जाएगी, ये समझ लीजिएगा, ये जितनी भी सब क्वालिटी है ना, जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, वो 20 से 30% और इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपको फिर चारों ओर नहीं भागना होगा, आपको ऐप पे ही सब कुछ मिलेगा, ऐप पे ही लाइव क्लास मिलेगी, ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ऐप पे ही जो है क्या मिलेगा, ऐप पे ही आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ ऐप पे मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।